जो परेशानी के समय हमारे साथ था वो एक ही नाम था, श्री ओम कृष्ण बिड़ला। ऑक्सीजन मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था। ऐसे में फिर ऑक्सीजन का इंतजाम किया उनके के थ्रू। बिरला जी से बात हुई और बिरला जी के कैंप ऑफिस से रात को 9:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल में आकर उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया। सभी को जिसी ने भी कांटेक्ट किया उनके यहाँ से हर संभव व्यवस्था मिली है, सहायता मिली लोगों को। सर, एक सवाल इस समय बहुत बड़ा खड़ा हुआ है कि कोटा में जो कोविड का दौर था, बहुत भयावह दौर था, उससे ये जो आपकी भामाशाह मंडी है, जितने अपने किसान पल्लेदार और ये बहुत एक गरीब तबका भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ था, वो किस तरह बचा और किस तरह आप लोगों ने या किस तरह आप लोगों तक मदद पहुंची और किस तरह आप लोगों ने उनकी मदद की? मेरे ख्याल से हम सभी के जीवन काल का सबसे भयावह कालखंड था वो, और दोस्तों की, अपनों की, प्रियजनों की और देवताओं की पहचान मेरे ख्याल से आपत्ति काल में ही होती है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक फ़ोन चालू था। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करता हूँ, पर जो परेशानी के समय हमारे साथ था वो एक ही नाम था, श्री ओम कृष्ण बिड़ला। पूरे के पूरे कोविड कालखंड के दौरान इस मंडी के कम से कम 10 तो व्यापारियों की डेथ हुई। सैकड़ों किसान, हम और लगभग सभी लोग बीमार पड़े। उस वक्त इतनी स्थिति ख़राब थी कि कोई भी फ़ोन सुनने वाला नहीं था। पूरा प्रशासन पंगु हो चुका था। किसी अधिकारी को बात करने की कोई बात करने को तैयार नहीं था, और कोई राजनेता, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कोई राजनेता टेलीफोन अटेंड करने की पोजीशन में ही नहीं था। सब अपने अपने घरों में थे। उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि जाएँ कहाँ इस पूरी दुनिया में। और एक टेलीफ़ोन चालू था दिल्ली का और एक शक्ति नगर ऑफिस का, कैंप ऑफिस का, जहाँ पर हम बात कर सकते थे। मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे पास पूरी मंडी के पल्लेदारों के, मुनीमों के, व्यापारियों के, उनके परिजन, उन सब के लिए मेरे पास फ़ोन आते थे। अब बीइंग ए प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। आप देखिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी 3-3, 4-4 किलोमीटर। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की व्यवस्था नहीं थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इतनी मारामारी थी, लाखों रुपए में इंजेक्शन बिक रहे थे। पर ओम बिड़ला जी के यहाँ से स्थिति ये थी कि जब भी उनको मैंने फ़ोन किया, और जैसी भी थी, समय थोड़ा सा आगे पीछे, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगे, पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जब भी मांगा मिला और बहुत सारी जानें बची उससे। उसके बाद उन्होंने पूरे गांव में, क्योंकि किसान वहाँ के बहुत इफ़ेक्टेड थे, तो लगभग आप मान के चलें कि इस पूरे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के और जो भी रीच में थे, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में, पूरे गांव-गांव दवाइयाँ भेजी हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। भोजन के पैकेट्स हमने व्यवस्था उन्होंने करवाई है। जहाँ जहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने एम्बुलेंसेस चलवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्डर देके कंसनट्रेटर, जो भी जिस वैल्यू में, जिस कीमत में आए, वो कंसनट्रेटर मंगवाए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और ये पैंडेमिक ऐसा था जो अनडॉक्यूमेंटेड था, उसको पता नहीं था कि उसका इलाज कैसे होना है। तो उस वक्त एक व्यक्ति था, जब हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं थे, तो वो व्यक्ति था जो हमारे साथ था। जब भी टेलीफ़ोन किया, रात को 11 बजे किया, सुबह 5 बजे किया, दिन में 3 बजे किया, एवरी टाइम वो अपने टेलीफ़ोन पे अवेलेबल थे। एक राजनीतिक शख्सियत होने के बाद एक समाज सेवी के रूप में जो उन्होंने काम किया है, मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। मेरे अपने उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, पर इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद मैं उस व्यक्ति का फ़ैन हूँ कि इतने तकलीफ़ में, इतनी परेशानी में, इतने कष्ट में उस आदमी ने हमें संभाला। उसको बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे ख्याल से कृतज्ञता जाहिर करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये तो हो गया एक कोविड का दौर। उसके अलावा आपको क्या लगता है, इस समय चुनाव है, सियासत के दौर में आरोप प्रत्यारोप तमाम लग रहे हैं, उछल भी रहे हैं, अगर ओम बिड़ला जी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने, जैसे एक सवाल उठता है, किया क्या है शहर के लिए? क्या क्या है, क्या नहीं किया? मैं अपनी मंडी की बात बताऊं आपको। इस मंडी में 30,000 रुपये कुंटल का लहसुन बिक रहा है इस वक्त। इस हाड़ौती के पूरे एरिया में 1.5 लाख हेक्टेयर में लहसुन की पैदावार होती है, जो सब्जी मंडी में मुफ्त में बिकता था, तोल का पता नहीं था। जब से इस मंडी में लहसुन आया है, हमेशा 10,000, 8,000 से ऊपर बिका, और अभी 30,000 की पोजीशन है, सिर्फ इसलिए कि ओम बिड़ला जी ने अपने प्रयासों से लहसुन को मसाले में कन्वर्ट करवाकर देश की, राजस्थान की एपीएमसी मार्केट यार्ड में बिकने के लिए उसको तैयार कर दिया। सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट जाता है इसका। आज उन्होंने हर चीज़ के लिए प्रयास करा है, कोशिश करी है, कभी किसी को मना नहीं किया। रिजल्ट जैसे आएगा वैसे ही तो आएगा। अब मुझे किसी को रेलवे में किसी को ट्रांसफ़र चाहिए,
तो उसका एक सिस्टम है, कोई टेलीफोन की एप्लीकेशन देते ही वो ट्रांसफ़र थोड़ी हो रहा है। प्रयास करे हैं, उसकी जवाबदेही उन्होंने तय करी है, उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने आदमियों को रखा हुआ है, उसका जवाब भी मिलता है। और मैं कहता हूँ कि हम उनके पास जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो आओ भगत, जो सत्कार और जो अटेंशन वहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता साहब। लोगों के यहाँ तो बैठने की जगह नहीं मिलती, कम से कम वो प्रॉपर अटेंड तो करते हैं, मिलते तो हैं। और लोकसभा स्पीकर होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड में वो यहाँ रहे हम लोगों के बीच में। चुनावी समर में इस समय जो सबसे ज़्यादा बच रहा है वो बच रहा है कोटा का एयरपोर्ट। आपको क्या लगता है कि जो लोग कोटा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या वो उस बात करने क्यों साहब, कोटा एयरपोर्ट तो 50 साल पहले आ जाना चाहिए था ना। फिर कोटा में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, डीसीएम था, जेके थी, सारे के लाला जी यहाँ पर आते थे, तब एयरपोर्ट क्यों नहीं आया? शुरुआत की गई है ना। आज एक इतनी बड़ी जंगलात की ज़मीन को कन्वर्जन करना क्या दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है क्या? उसके ऊपर से 1,32,000 kV की ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, उनको शिफ्ट करना क्या रात दिन में, एक दिन में हो जाएगा क्या? दुनिया भर की एनओसीज लगती हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं वहाँ पर, कई सारे डिपार्टमेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारी इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें साथ में इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त कांग्रेस की थी, कई सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं कहता हूँ कि रिजल्ट एक अलग चीज़ है। एक राजनेता, जनप्रतिनिधि को प्रयास करना चाहिए, और जो प्रयास वो कर रहे हैं उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को मीन मेख नहीं है ना। प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। अब रिजल्ट जैसे आएगा, जब आएगा, जो सिस्टम के तहत आता है, किसी आदमी की जेब में थोड़ी कि वो निकाल के रख देगा, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और जिस तरीके से हमारी मंडी की एक्सटेंशन की बात चल रही है, एयरपोर्ट की बात चल रही है, सारी चीज़ें निकल के आएंगी, पर मौका देंगे तभी तो आएंगी साहब, एकदम से थोड़ी आएंगी। रिजल्ट जरूर आएगा। मतलब इस बार आप ओम बिरला जी को मौका इसलिए देना चाहते हैं कि राजस्थान में भी सरकार होगी, केंद्र में भी होगा, तो कल कोटा का भला। डेफिनेटली साहब, हमारे पास तो फिर रास्ते ही ब्लॉक हो गए ना, बचा क्या? हमें तो यहाँ पर बिरला जी चाहिए इसलिए कि ताकि राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी तो रिजल्ट आएंगे, तभी तो काम होंगे। डबल इंजन की सरकार। डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तभी होगा कामों का। कोरोना का दौर जब आपको याद आता है तो मतलब पुरानी यादें आपको क्या याद करने के लिए मजबूर करें? मेरे खुद के कोरोना हुआ था, और ऐसे हालात थे कि वो काली रातें देख करके भगवान ना करे कभी किसी महामारी आई। ऐसे टाइम पे जब ना तो हॉस्पिटल थे, ना हॉस्पिटल में जाने का कोई जरिया था, ना दवाइयों का कुछ था, ऐसे टाइम पे फिर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला हैं यहाँ पे, जो क्या काम किया साहब उन्होंने, उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल वगैरह एडमिट हुए, दवाइयाँ मिली। कैसे वो काले दिन निकले भगवान जाने, शायद कभी भूल नहीं सकते उनको। कोविड के दौरान आपकी जैसे दवाएं हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो किस तरह और मदद हुई? दवाइयाँ नहीं थी साहब, इंजेक्शन नहीं थे, ऑक्सीजन, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था। ऐसे में फिर ऑक्सीजन का इंतजाम किया उन जी के थ्रू, वो इंजेक्शन आए, तब जा कर के इंजेक्शन लगे, नहीं आते तो हम तो गए थे काम से। क्या आप अकेले थे या आपके आसपास भी कुछ और लोग थे जिनकी ओम बिरला जी की तरफ से मदद हुई इस दौरान? कई लोग थे जिनके इंजेक्शन नहीं लग रहे थे, वो इंजेक्शन की खेप आई, ऑक्सीजन की खेप आई, जब जाके चालू हुआ लगना। ऐसे माहौल में ओम जी का जो कार्य रहा इस बार भूल नहीं सकते हम कभी कोविड के दौरान। कोविड का क्या अनुभव रहा आपका? कोविड तो अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी आई थी पूरे देश में। मेरा छोटा भाई जिसकी ऑक्सीजन लेवल 40 रह गया था, उस टाइम मुझे ऑक्सीजन की और रेडिएशन वो इंजेक्शन की ज़रूरत थी। मेरे को बिरला जी के यहाँ से ही इंजेक्शन की व्यवस्था हुई और ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई, और काफ़ी टाइम में जाके, और मेरे पास 2-4 बार वहाँ से कैंप कार्यालय से टेलीफोन भी आया कि क्या पोजीशन है, बार बार वो रिपोर्ट लेते रहे। 10-15 दिन में जा कर के काफ़ी लोगों का अदर भी जो आसपास थे उनकी भी काफ़ी मदद उन्होंने करी। कोविड के दौरान अगर वो मदद नहीं मिलती तो आपको क्या लगता है क्या होता? आप कोई भी घटना घट सकती थी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय पर इंजेक्शन मिलना और ऑक्सीजन मिलना पहले ज़रूरी था, बाद में सब
प्रभु जी, कोरोना के दौरान आपको किस तरह की मदद मिली और किस तरह आप उस महामारी से निकल? कोरोना की सेकेंड वेव में मेरी धर्मपत्नी का कोरोना हुआ और उसका ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे चला गया था। उस समय फिर हमको हॉस्पिटल में मतलब बड़ी मुश्किल से जगह मिली और उस समय दवाइयों की इतनी कमी थी कि हम मार्केट में कहीं भी हमको दवा उपलब्ध नहीं थी। जब डॉक्टर ने रेमडेसिविर लिखा तो उसके लिए हम पूरे मतलब कोटा में छान मारा, कहीं हमको दवा उपलब्ध नहीं हुई। मालूम पड़ा कि साहब बिरला जी के यहाँ से ये सहायता उपलब्ध है। तो हमारे मित्र अविनाश राठी ने, मैंने बोला उनको, तो उसने उनके थ्रू बिरला जी से बात हुई और बिरला जी के कैंप ऑफिस से रात को 9:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल में मतलब आकर उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन की वजह से आज मेरी पत्नी स्वस्थ है। और वो जो काल था और जिस समय मतलब मार्केट में आदमी किसी का मदद कर तो छोड़ो, आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय पर वहाँ से जो हमको सहायता मिली और वो जो इंजेक्शन उपलब्ध हुए, दवाइयाँ उपलब्ध हुई, उसकी वजह से आज हम मतलब अपनी पत्नी का नया जीवन लेके चल रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कोटा के अंदर उस समय जो बिरला जी के ऑफिस से जो सहायताएं मिली, और मुझे ही नहीं बहुत लोगों को मिली, और वो जो कार्य का था, जब आदमी रोड पे जाने के लिए मतलब अपने घर वाले तक भी मतलब अपन से दूर थे, और उसके बाद उनके यहाँ से उनकी बेटी अंजलि बिरला जी का हर 4 घंटे में फॉलोअप के लिए फ़ोन आता था और वो रात को भी 11 बजे भी फॉलोअप करती थी कि कैसी स्वास्थ्य तबीयत है, कैसा क्या है। मुझे बड़ा मतलब लगा कि हमारा अपना कोई है, कोटा में हमारा अपना कोई है, राजनेता है या जो अपने मतलब अपने परिवार को उसको कोटा को अपना परिवार समझता है। ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि थी और उस चीज़ को भूल नहीं सकते, क्योंकि उस समय तो मतलब जिधर देखो उधर लाशें थी। श्याम सुंदर जी, कोरोना के दौरान आपको किस तरह की परेशानी हुई? कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, बीमार थे, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी वहाँ से हुई, रेमडेसिविर की भी व्यवस्था हुई, बिरला जी के यहाँ से ही कैंप कार्यालय से व्यवस्था हुई, पूरी कंप्लीट व्यवस्था सब वहाँ से थी। और वहाँ की बात छोड़िए आप, पूरे इंडिया में मैंने जब देखा पूरे 5 साल में किसी भी व्यक्ति को, कोटा वासी को किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा, चाहे वो केदारनाथ में फंस गया, चाहे वो जम्मू गया वहाँ फंस गया, कहीं भी फंस गया, अगर उसने कैंप कार्यालय में उनके यहाँ पर कांटेक्ट किया है तो उसको हर तरह की हर संभव व्यवस्था सहायता मिली है उनसे। और हमारे जो किसानों की जो समस्या है मंडी की, वो है जाम की। वो सीज़न आता है मंडी जाम हो जाती है, सीज़न आता है मंडी जाम हो जाती है, मंडी में माल अत्यधिक बढ़ने। तो इनका जो सफलतम प्रयास जो चल रहा है मंडी एक्सटेंशन को लेकर बिरला जी का, वन भूमि को कन्वर्ट कराने का, ये एक अपने आप में ज़बरदस्त है। बिल्कुल। अगर कोविड के दौरान आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है? कोविड के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मरना ही पड़ता, कोई बात ही नहीं थी इसके अलावा। आप कोटा में अकेले थे या इस तरह की और भी लोग बहुत थे है। जिनको बिरला जी के यहाँ से? सभी को जिसी ने भी कांटेक्ट किया उनके यहाँ से हर संभव व्यवस्था मिली है, सहायता मिली है लोगों को। सुना कोटा में ट्रेन भी आई थी एक ऑक्सीजन की। बिल्कुल, पूरी सहायता मिली है लोगों को, जिसने भी जिस भी तरीके की सहायता चाहिए वहाँ सब सहायता मिली। बिल्कुल। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।